Hi everyone, this is your chemistry class, and today we are going to discuss एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या होते हैं स्टूडेंट, आज हम उससे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। लास्ट टाइम पर हमने बात की थी एल्केन की और बहुत से एल्केनों के बनाने की विधियाँ और उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ रिएक्शंस हमने देखे थे। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन के बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि जो एल्कीन होता है उसमें कार्बन की जो आपकी संख्या होती है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा रहेंगे तभी एल्कीन होना पॉसिबल है, क्योंकि एल्कीन में जो इसका अगर हम अभिलक्षणिक समूह देखें तो इसका डबल बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड कब पॉसिबल है स्टूडेंट, जब 2 कार्बन के बीच में क्या हो, 2 कार्बन के बीच में ये लगता है। ठीक है, कार्बन की संख्या मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो अगर 2 हैं तो फिर एल्कीन वहीं से पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो ये तो पहली बात, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसलिए हम लोग सिंपली इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्कीन आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। साधारण सूत्र की बात करें तो CnH2n होता है। उसमें बात किया था CnH2n प्लस में 2 होता है, यहाँ से प्लस में 2 हटा देंगे बस। आईपीसी नाम की बात करें तो एल्केन से एन हटा के इन जोड़ देंगे तो इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ कंपाउंड को हमने लिख लिया, जैसे जब n बराबर 2, अब n बराबर 1 नहीं रखेंगे यहाँ पर, ना तो n बराबर 0 रखेंगे यहाँ, क्योंकि एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा C2, और देखिए 2 यहाँ रखेंगे n के प्लेस पर तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यानी C2H कितना हो जाएगा 4। तो अगर ये एल्केन होता तो 2 कार्बन से उसको एथेन पढ़ते, लेकिन ये एल्कीन नहीं है, क्या है हमारा, एल्कीन है, तो इन जोड़ देंगे। 2 कार्बन से एथ पढ़ते हैं और क्या नाम हो जाएगा इसका, एथीन हो जाएगा। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर भी बना लेंगे। पहले 1 कार्बन बनाया, फिर 1 कार्बन बनाया, उसके बाद 2 हाइड्रोजन यहाँ दिया, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिया। ठीक है, चलिए दूसरे पर चलते हैं। n बराबर 3 पर फिर से यहीं रख देंगे फार्मूले में C3, और यहाँ 3 रखेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो C3H6 हो जाएगा। अब इसको बनाना है स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करिए ना कि 3 कार्बन ऐसे लिख लीजिए, तीनों कार्बन को सिंगल सिंगल बांड से जोड़ दीजिए। अभी आपके पास 6 हाइड्रोजन है तो 3 यहाँ दिया और 1 यहाँ दिया और फिर 2 यहाँ दिया, तो 2 और 1 3 3 3 कितना हो गया 6। तो इस तरह से 6 हाइड्रोजन आपके बैलेंस भी हो जाते हैं और ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, आइए n बराबर 4 रखेंगे तो उसी तरह से फिर से यहाँ C4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा H8। इस तरह से बना लेंगे, 4 लिख देंगे कार्बन, फिर क्या करेंगे सिंगल सिंगल बांड बना लेंगे इसमें। अब 3 हाइड्रोजन यहाँ देंगे और 2 यहाँ देंगे, बीच में एक सिंगल बांड और बढ़ा दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ डबल बांड हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं, आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि विरचन विधि यानी बनाने की विधि। विरचन विधि मतलब बनाने की विधि। एल्कीन को कैसे बनाते हैं हम लोग, तो एल्काइन से बनाते हैं। किसे, फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइन से कैसे बनाएंगे, देखिए एल्काइंस का जो जनरल फार्मूला होता है वो होगा CnH2n-2, यानी उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो भी एक तरह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया R C ट्रिपल बॉन्ड C और R डैश। R डैश कहने का मतलब यहाँ पर दोनों साइड में जो एल्किल रेडिकल है, जैसे एल्किल रेडिकल का जो फार्मूला लिखें तो CnH2n और प्लस में 1 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों साइड में सेम रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि n बराबर अगर 1 रखते हैं तो यहाँ मिलेगा CH3। कैसे, यहाँ पर 1 रखा तो C मिला, और यहाँ पर 1 रखा तो 2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो CH3, और ये सिंगल बॉन्ड। तो दोनों तरफ हम सेम जो आपका रेडिकल है ये CH3 एल्किल रेडिकल, उसको यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इसका हाइड्रोजनेशन होता है जनरली, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन जब कराएंगे, और यहाँ पर पैलेडियम हमने क्या किया, एक कैटलिस्ट और कार्बन ले लिया है। ठीक है, तो ये सिंपली ये जो रिएक्शन होता है इसको हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बांड ब्रेक कर जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो एक बांड टूटेगा, एक बांड टूटेगा, तो फिर क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस तरह से आर आर हमने लग दिया, तो इसको समपक्ष कहते हैं। अगर आर आर क्या होते हैं, एक ही साइड में होते हैं, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड में होते हैं, उसे हम समपक्ष बोलते हैं। ये आपका समपक्ष एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर अब देखिए आर की जगह भी हमने कुछ ले लिया है दूसरा, जैसे CH3 यहाँ पर रख दिया, यहाँ भी CH3 इस साइड में भी रख दिया, CH3
और ये आपका हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है। और प्लेटियम हो गया। और कार्बन, हाइड्रोजन हमने यहाँ नहीं लिखा, इस बार यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप हाइड्रोजन यहाँ से हटा करके यहाँ भी लिख सकते हैं। चलिए, और समझने के लिए यहाँ लिख लेते हैं। ये मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में सिंपली क्या होता है कि मान लीजिए हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक, तो एक कार्बन इससे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, और एक जा करके आपका यहाँ जोड़ दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा CH और डबल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा CH। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, ठीक है। अब इसका नाम लिखना, तो 1 2 3 और ये हो गया 4। तो 2 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है, तो 2 ब्यूटीन हो जाएगा इसका नाम। 4 कार्बन से ब्यूट पढ़ते हैं, और ये इन है, डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा 2 ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। आइए एक और देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया एथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस में H2 प्लेटियम। फिर से हमने एक कैटलिस्ट लिया, और कैटलिस्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अपने अल्प उपस्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। फिर से वही क्रिया होगी, इसमें बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन एक जुड़ जाएगा, तो CH2 और डबल बॉन्ड CH2। ये एथाइन है, एथाइन से क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। उसी तरह से सिंपली ये भी रिएक्शन हुआ है, ठीक है। आइए थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो C1 से C3, तो मतलब अगर कार्बन, सिंपली इसमें कार्बन तो एक होता नहीं है। चलिए, 2 कार्बन अगर किसी में है और किसी में कितना है, 3 कार्बन है, तो गैसें होती हैं और उनकी सुगंध कैसी होती है, मधुर होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। C, अगर कार्बन की संख्या उसमें 4 है और 14 तक है, 4 है यानी कि 14 तक है, यानी ऐसे C C C और C, ठीक है। 4 कार्बन है या 14 कार्बन है, तो वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। अन्य जो होते हैं वो क्या है इसके कंपाउंड, तो सॉलिड स्टेट में है। आकार वृद्धि होने पर क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ता है। आकार वृद्धि होने का मतलब जैसे मान लीजिए सबसे छोटा जो कंपाउंड है वो आपका हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इससे थोड़ा सा बड़ा अगर लेते हैं तो हो जाएगा CH3 और यहाँ हो जाएगा CH डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH2। तो आकार बढ़ गया। देखिए इसमें 2 कार्बन थे, इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 कार्बन हो गए। तो इसका जो आपका क्वथनांक होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, इस वाले से क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे। थैंक यू।